बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, उस दिन बड़ी निराशा की घड़ी थी जब हर सुबह मिलने वाली उम्मीद भी मुझसे मुंह फेर चुकी थी और जीवन में ऐसा अंधेरा छा गया था कि हर तरफ बस बेबसी का मातम ही नजर आता था। उस समय मैं उस कच्ची काली कोठरी में बैठा था जहां चारों तरफ सिवाय नमी और सन्नाटे के कुछ भी नहीं था और मेरे सीने में एक भयानक पीड़ा थी, जैसे कोई जहरीला सांप मेरे दिल को कुतर रहा हो और मेरी सांसों की डोर को धीरे धीरे तोड़ रहा हो। मैंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर जोर लगाया था, हर उस चीज को पकड़ा था जिसे संसार उपयोगी कहता है। मैंने बड़े बड़े ओहदों की तरफ दौड़ लगाई थी और अपने माथे का पसीना बहाकर वह सब कुछ इकट्ठा किया था जिसे लोग कामयाबी का नाम देते हैं। लेकिन जब वह दिन आया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी सहारे की, तब मेरे सारे रिश्ते धूमिल पड़ गए और मेरी सारी दौलत मेरे सामने एक बेकार के ढेर की तरह पड़ी रह गई। उस कोठरी में बैठे बैठे मैं सोचता था कि क्या मैंने कोई ऐसा भारी पाप किया है जो मेरी किस्मत में ऐसी कड़वी घड़ी लिख दी गई, या फिर यह सब बस संयोग है जो बिना किसी वजह इंसान को रातों रात गरीब और बेबस बना देता है। मेरा मन बार बार उन लम्हों में भटक रहा था जब मैं बड़े अहंकार से कहा करता था कि मेरी मेहनत ने मुझे बुलंदियों पर पहुंचाया है और कोई ईश्वर नहीं है, कोई किस्मत नहीं है, बस मैं ही हूं और मेरा दम है। और उसी अहंकार ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचाया था जहां आज मैं अकेला बैठा अपने आंसू पी रहा था और कोई भी दरवाजा मेरे लिए नहीं खुल रहा था। उस घुप अंधेरे में जब मैं अपनी सांसों की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुन पा रहा था, तभी मेरे कानों में एक बहुत ही धीमी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई कोने में बैठा कोई फकीर बिना रुके एक नाम दोहरा रहा हो। और उस आवाज ने मेरे दिल की गहराइयों में एक ऐसी करवट बदली कि मैं चौंक कर सीधा हो गया। मैंने सोचा कि शायद यह मेरे दिमाग का धोखा है या नींद और जागने के बीच की वह हालत जिसमें इंसान को कुछ भी सुनाई देने लगता है। लेकिन वह आवाज बार बार मुझे बुला रही थी और उस आवाज के साथ ही मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ने लगी थी, जैसे कोई बहुत प्यार करने वाला अपने बिछड़े हुए बच्चे को बुला रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ मेरा अपना दर्द। और वह अनजान सी आवाज थी जो कह रही थी, बेटा, किस्मत का राज तेरे अंदर छिपा है, बाहर नहीं। उस रात मैं सो नहीं सका और मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया कि शायद मैं जिसे किस्मत कह रहा हूं वह किसी भाग्य लेखन का नाम नहीं है, बल्कि मेरे ही मन की वह दशा है जो सच से दूर भागती है और बनावटी दुनिया के पीछे अपना सब कुछ गंवा बैठती है। उसके बाद के दिनों में मैंने अपने जीवन के हर उस फैसले को टटोलना शुरू कर दिया जो मुझे उस कोठरी तक लेकर आया था। और मैंने देखा कि हर मोड़ पर मैंने अपने भीतर के उस सत्य को नजरअंदाज किया था जो मुझे सही राह दिखा रहा था। लेकिन मैंने हर बार बाहरी दिखावे और लोभ के चक्कर में उसी को अपनाया था जो मुझे और गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। मैं उन लोगों में से था जो बड़े बड़े वादे करता है कि वह सत्य के साथ चलेगा, लेकिन जब परीक्षा आती है तो वह अपने स्वार्थ और डर के आगे झुक जाता है और धीरे धीरे वह अपने भीतर की उस आवाज को पूरी तरह से मार देता है जो उसे सद्गुरु के पास जाने का संकेत दे रही थी। उस कोठरी में बिताई उन काली रातों ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी, और वह यह कि इंसान तभी तक अपनी किस्मत को कोसता है जब तक वह यह नहीं समझता कि उसकी किस्मत का लेखन हर रोज उसके अपने विचारों से और उसके अपने संस्कारों से हो रहा है, और कोई दूसरा नहीं। धीरे धीरे मेरे मन में एक तीव्र बेचैनी पैदा हुई, एक ऐसी प्यास जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वह प्यास थी सच्चे सद्गुरु के दर्शन की, उस हस्ती की जो मुझे इस धोखे से बाहर निकाल सके और मुझे बता सके कि मैंने जीवन भर जिस किस्मत को कोसा है वह दरअसल मेरे ही अंदर छुपी हुई एक विरासत है जो सिमरन और भजन की आग में तपकर सोने जैसी चमक पैदा कर सकती है। मैं उठा, मैंने उस कोठरी का दरवाजा खोला और मैं बिना किसी ठिकाने के उस सड़क पर निकल पड़ा जहां कोई मुझे नहीं जानता था और न ही मैं किसी को जानता था। लेकिन मेरे भीतर एक अदम्य आग थी। वह आग थी उस सद्गुरु से मिलने की जो मेरी टूटी हुई किस्मत को अपने हाथों से संवार सके और मुझे वह रास्ता दिखा सके जो सीधा मेरे भीतर के सत्य तक जाता है। मैंने बहुत सड़कों को पार किया, मैंने बहुत लोगों के पास जाकर पूछा कि क्या कोई ऐसा सद्गुरु है जो मेरी जैसी अधूरी रूह को पूरा कर सके। लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने
मुझे बाहरी चीजों के बारे में बताया। किसी ने कहा कोई चमत्कार कर देगा, किसी ने कहा कोई मंत्र पढ़ा देगा, लेकिन मैं तो उस सतगुरु की तलाश में था जो केवल भीतर की यात्रा कराए, बिना किसी रस्म और दिखावे के। और उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसकी बातों में कोई दम नहीं था। उसने मुझे कोई तीरथ नहीं बताया, कोई पूजा नहीं सिखाई, बल्कि उसने बस एक बात कही, तेरी किस्मत तभी बदलेगी जब तू अपने मन के अंदर उस सच्चे शब्द को बसा लेगा, और उस शब्द के अलावा कोई और चीज तेरी नहीं बचेगी। उस एक वाक्य ने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया, क्योंकि यह वही सत्य था जिसे मैं सालों से टटोल रहा था, लेकिन मेरा अहंकार और मेरे बनावटी विश्वास मुझे रोक रहे थे। उस इंसान ने मुझे बताया कि सतगुरु कोई दूर नहीं बैठा है, न वह किसी ऊंचे आसन पर विराजमान है, बल्कि वह तो हर उस दिल में बसता है जो पूरी निष्ठा से उसकी याद में डूब जाता है। लेकिन हम अपने किए हुए कर्मों के घमंड में या अपने दुखों की व्यस्तता में उसे पहचान नहीं पाते, और यही हमारी असली दरिद्रता है। जब मैं उस इंसान से वापस आया तो मेरे अंदर एक नई सुबह उग चुकी थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार सिमरन को उतनी गहराई से महसूस किया जितना पहले कभी नहीं किया था। मैं बैठता और अपने सांसों के साथ उस नाम को दोहराता जो मेरे सद्गुरु ने दिया था, और धीरे धीरे मेरे दिल के सारे भारीपन का पिघलना शुरू हो गया, जैसे सर्दियों में जमी बर्फ पर वसंत की पहली धूप पड़े और वह टपक टपक कर पानी बन जाए। उस सिमरन के अभ्यास में मुझे एक अद्भुत शक्ति मिली। वह शक्ति मुझे बार बार याद दिलाती थी कि मेरी किस्मत मेरे हाथ में नहीं, किसी पत्थर की मूरत के हाथ में नहीं, बल्कि उस सद्गुरु के हाथ में है जो मेरे भीतर ही बैठा है और मेरी हर सांस को देख रहा है। और जैसे ही मैं उसकी याद में पूरी तरह से डूबूंगा, वह मेरी जीवन की रेखाओं को अपनी कलम से नए सिरे से लिखेगा। मैंने उन दिनों को अपने जीवन का सबसे कीमती समय बना दिया। कोई बाहरी दिखावा नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई घंटी नहीं बजती थी, कोई धूप बत्ती नहीं जलती थी। बस मैं और मेरा सिमरन था, और उस सिमरन के साथ मेरे सद्गुरु की अदृश्य मौजूदगी थी, जो हर पल मुझे महसूस होती थी। उस सिमरन के बल पर मैंने देखा कि मेरे जीवन के जो बंद दरवाजे थे, वह अपने आप खुलने लगे। लेकिन अब वह दरवाजे मेरे लिए सांसारिक सुख लेकर नहीं आ रहे थे, बल्कि वह मेरे अंदर एक ऐसा सुख लेकर आ रहे थे जो कभी मुरझाता नहीं और न ही कभी छीना जा सकता है। मैं समझ गया कि किस्मत का असली राज यही है कि इंसान अपने भीतर के सत्य के प्रति जागरूक हो, और वह हर पल अपने सद्गुरु की याद में इस तरह मग्न रहे कि उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी सांसें सब उसी रंग में रंग जाएं, और तब कोई भी बाहरी विपत्ति उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि वह उस डोर से बंध चुका है जो कभी टूटती नहीं। उस रास्ते पर चलते हुए मैं अक्सर अपने आप से पूछता था कि कितने जन्मों तक मैं इसी तरह बाहरी सहारे ढूंढता रहूंगा। कब तक मैं दूसरों के कहे हुए रास्तों पर चलकर अपने आप को धोखा देता रहूंगा। और हर बार इस सवाल ने मुझे और गहरे सिमरन में डुबो दिया, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि सतगुरु के भजन के बिना यह मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है जो हर गड्ढे में गिर जाता है और हर बार अपनी ही चोटों को बढ़ाता जाता है। इस तरह मेरे जीवन का पहला भाग बीता, जहां मैं अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ा। लेकिन अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई थी, बल्कि यह तो मात्र एक शुरुआत थी, और आगे जो आने वाला था वह और भी गहरा था, और भी मार्मिक था। और उस अनुभव ने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हे सखी, तू भी अगर अपनी किस्मत का राज जानना चाहती है, तो अपने भीतर उस सच्चे सद्गुरु के नाम को बसा ले, क्योंकि बाहर तो केवल दिखावे हैं, और सिर्फ भीतर ही वह सच्चाई है जो तेरी जिंदगी को बदल सकती है। अब मैं उस दूसरे पड़ाव पर आता हूं जहां मेरी आंतरिक यात्रा ने बिल्कुल नया रूप ले लिया था, और वह रूप था मेरे मन के अंदर मौजूद उस अथाह शून्य का सामना करना, जहां मेरे वर्षों के संचित किए हुए संस्कार और मेरे जिद्दी अहंकार ने एक ऐसा पहाड़ बना दिया था जिसे पार करना मेरे लिए असंभव लग रहा था। लेकिन उस पहाड़ के पीछे ही तो वह राज छिपा था जिसकी मैं खोज में था। दिनों दिन मेरा सिमरन गहराता जा रहा था, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक विचित्र युद्ध छिड़ गया था। वह युद्ध मेरे उस पुराने मन का था जो चाहता था कि मैं फिर से उसी दौड़ में कूद पड़ूं, जहां नाम और पैसा और ओहदा इकट्ठा करने के अलावा जीवन का कोई मतलब नहीं है। और मेरे उस नए मन का था जो केवल सद्गुरु की याद में लीन होना चाहता था और हर सांस को उसके नाम के साथ जोड़ देना चाहता था। मैं अक्सर अकेले में बैठकर सोचता था कि जब मैं निरंतर सिमरण करता हूं तो मेरे भीतर एक शांति उतरती है जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी चीज से
नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही मैं बाहर की दुनिया में कदम रखता हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे पुराने साथी, मेरे रिश्तेदार, वह सब मुझ पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया और अब बस एक बेकार के नाम के पीछे पड़े हो। इससे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम तो जीवन में हार गए। उनकी इन बातों का मेरे मन पर गहरा असर पड़ता था, क्योंकि मैं भी तो उसी मिट्टी से बना हूं जहां दूसरों की राय और समाज का दबाव इंसान को उसके रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करता है। और कभी कभी तो मैं भी सोचने लगता था कि शायद सच में यह सब बेकार है। शायद सद्गुरु और सिमरन सब एक धोखा है और मैं वापस उसी दुनिया में चला जाऊं जहां हर कोई सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है। लेकिन हर बार जब मैं ऐसा सोचता था, तो मेरे अंदर की उस छोटी सी ज्योति को जलाए रखने वाला कोई मुझे खींच लेता था और मुझे याद दिलाता था कि जिस दुनिया में मैं वापस जाना चाहता हूं, वही ने मुझे उस कोठरी में धकेल दिया था। और अगर मैं फिर से वही राह चुनूंगा, तो वही अंधकार मेरा इंतजार कर रहा होगा, बस थोड़े नए नामों और नए चेहरों के साथ। मैंने फिर से अपना सिमरन और अधिक दृढ़ता से पकड़ा, लेकिन इस बार मैंने एक बात और समझी कि केवल नाम दोहराना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि असली बात है उस नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ना। यानी मेरे भीतर जो दृष्टि है, वह दृष्टि उस शब्द से एकाकार हो जाए जो मेरे सतगुरु की देन है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया की सारी चिंताएं धीरे धीरे घुलने लगती हैं। जैसे जैसे मैं इस अभ्यास में गहरा होता गया, मैंने पाया कि मेरे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे दुखों को सहने की शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ गई थी। और जो चीजें पहले मुझे रुला देती थीं, अब वह मुझे महज एक खेल लगती थीं। और यही सच्ची बदलती हुई किस्मत का पहला संकेत था। क्योंकि जब इंसान के दुखों का बोझ हल्का हो जाता है और वह हर परिस्थिति में संतुलित रहने लगता है, तो समझ लो कि उसकी किस्मत के तार किसी और हाथ में आ चुके हैं। उसी समय मेरे जीवन में एक ऐसी परीक्षा आई जिसने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और वह थी मेरे अपने ही परिवार का मुझसे विमुख हो जाना। मेरे अपने बच्चों ने मुझसे कह दिया कि तुम हमारे लिए शर्म का कारण बन गए हो, क्योंकि तुमने सारी संपत्ति ठुकरा दी और अब एक नंगे फकीर की तरह सिमरन में लगे रहते हो। तुमने हमें बिना किसी विरासत के छोड़ दिया और अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। वे शब्द मेरे दिल पर ऐसे गिरे जैसे कोई भारी भरकम पत्थर गिरता है और उसके नीचे सब कुछ कुचल जाता है। मैंने सोचा था कि मेरा परिवार मेरी इस यात्रा में मेरा साथ देगा, लेकिन उलटे वही मेरे सबसे बड़े विरोधी बनकर खड़े हो गए और मैं बेहद अकेला महसूस करने लगा। उस रात मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा था। बारिश हो रही थी और मेरे आंसू बारिश के पानी के साथ घुल रहे थे और मैं उस सद्गुरु से पुकार रहा था जिसने मुझे यह रास्ता दिखाया था। मैं कह रहा था कि हे सद्गुरु, तूने मुझसे कहा था कि सिमरन से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज मेरे पास न घर है, न परिवार, न कोई अपना, और लोग मुझे पागल समझते हैं। क्या यही है मेरी किस्मत का असली राज? उस पुकार के बाद कुछ देर तो सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर मेरे भीतर से एक आवाज आई। वह आवाज मेरी अपनी नहीं थी, बल्कि वह आवाज थी मेरे सद्गुरु की, जो मुझसे कह रही थी, तूने मुझे पुकारा तो मैं आ गया। अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू जो खोया समझ रहा है, वह कभी तेरा था ही नहीं। तेरे पास तो केवल मेरा नाम है और वह नाम ही तेरी असली संपत्ति है। उसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं हड़प सकता, और उसी के सहारे तू वहां पहुंचेगा जहां ना कोई दुख है, ना कोई बिछोह। उस आवाज ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने अपने आंसू पोंछ डाले और मैंने उसी वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी रात सिमरन किया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मांग के, बस एक प्रेमी की तरह जो अपने प्रिय का नाम लेते हुए सब कुछ भूल जाता है। उस रात के बाद मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। मैंने समझ लिया कि किस्मत की लकीरें तब बदलती हैं जब इंसान अपने आप को पूरी तरह से उस सद्गुरु के हवाले कर देता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, बस शुद्ध प्रेम के साथ। मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी वही संतान जो मुझसे मुंह फेर चुकी थी, एक दिन मेरे पास आई और उसने मुझसे क्षमा मांगी। उसने कहा कि हमें नहीं पता था कि तुम किस ताकत के साथ जुड़े हो। हमने तुम्हारा उपहास किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तुम वहां खुश हो जहां हम दुखी हैं। तुम वहां शांत हो जहां हम बेचैन हैं। हम तुम्हें पागल कहते थे, लेकिन असल में हम ही अपने लोभ और लालच के पीछे पागल हो रहे हैं। उन शब्दों ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन अब वह आंसू दुख के नहीं थे। वह आंसू उस अपार कृपा के थे जो मेरे सद्गुरु ने मुझ पर बरसाई थी।
और मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने तो बस एक नाम पकड़ा था और उस नाम ने ही यह सब कर दिखाया है। इस भाग की सबसे गहरी सीख मुझे तब मिली जब मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो बाहरी दिखावे के लिए बहुत बड़े बड़े कर्मकांड कर रहे थे। वह पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, नदियों में डुबकी लगा रहे थे, महीनों का उपवास रख रहे थे, लेकिन उनके मन में वह शांति नहीं थी जो मेरे सिमरन ने मुझे दी थी, क्योंकि उनका सारा जोर बाहर था और उन्होंने भीतर की ओर देखना ही छोड़ दिया था। एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो बड़े गर्व से बता रहा था कि उसने कितने तीर्थ किए हैं और कितने पुण्य कमाए हैं, लेकिन उसी की आंखों में ईर्ष्या और द्वेष की आग धधक रही थी। और मैंने सोचा कि कितना दुखद है कि इंसान बाहर के पत्थरों को छूकर अपने भीतर के पत्थर दिल को नहीं पिघला पाता, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं उससे कुछ नहीं बोला, बस मैंने उसके लिए मन ही मन सिमरन किया, क्योंकि मेरे सतगुरु ने मुझे सिखाया था कि किसी को उपदेश देने से बेहतर है कि तू अपने सिमरन से उसके मन की एक कोमल तरंग पैदा कर दे, और वह तरंग उसे सही दिशा में ले जाएगी। और वाकई कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि उसने अपने सारे तीरथ छोड़ दिए हैं और अब वह केवल सिमरन करता है, क्योंकि उसे लगा कि सब कुछ करने के बाद भी उसके मन की बेचैनी नहीं गई थी। लेकिन जब उसने सिमरन की लहर को महसूस किया तो उसे वह मिल गया जो उसे बरसों से नहीं मिल रहा था। मैं उस दिन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरा प्रसन्न होना व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह प्रसन्नता इस बात की थी कि सतगुरु के नाम की महिमा फैल रही है और लोग भी उस भटकाव से बाहर निकल रहे हैं जिसमें मैं खुद सालों फंसा रहा था। इस तरह मेरे जीवन का दूसरा भाग बीता, जहां मैंने अकेलेपन से लेकर अपनापन तक का सफर तय किया। लेकिन अभी भी मेरे मन में कुछ गहरे सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना बाकी था, और उन सवालों ने मुझे और भी गहरे सिमरन में धकेल दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि सतगुरु के बिना यह मन अपने प्रश्नों का हल नहीं ढूंढ सकता, और उस हल के लिए जरूरी है कि मैं अपने भीतर की सूरत को पूरी तरह से शब्द से जोड़ दूं, ताकि कोई दूरी ना रहे, कोई अहंकार ना रहे, बस एक शुद्ध प्रेम का प्रवाह होता रहे। हे सखी, तू भी इस रास्ते पर चलती चल। हर विपत्ति को सिमरन के आगे घुटने टेकते देखेगी, हर दर्द को उस नाम की गहराई में पिघलते देखेगी, और तब तुझे अपनी किस्मत का असली राज खुद ही नजर आ जाएगा, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी रस्म के, सिर्फ अपने अंतर्मन के साक्षात दर्शन से। अब मैं उस तीसरे मोड़ पर आता हूं जहां मेरे जीवन की गति ने एक और नया आयाम लिया, और वह आयाम था मेरे भीतर के शब्द का सूरत से ऐसा मिलन जिसने मेरे सोचने और समझने का ढंग ही बदल कर रख दिया। मानो एक लंबे अंधेरे के बाद मेरे सामने कोई अजस्र सूरज उग आया हो और उसकी रोशनी में मेरे जीवन के हर कण की असली सूरत खुलकर सामने आ गई हो। जब तक मैं सिर्फ नाम का जाप कर रहा था तब भी बहुत फायदा था, लेकिन जब मैंने उस जाप के साथ अपने भीतर की उस महीन सुनने की शक्ति को जगाया जिसे हम सूरत कहते हैं, तो मुझे एक ऐसा संसार दिखाई देने लगा जो आंखों से नहीं देखा जा सकता और न ही किसी किताब में लिखा जा सकता है। वह संसार था उस सच्चे शब्द का नाद जो अनाहत बज रहा है हर किसी के भीतर, लेकिन हम अपने बाहरी शोरगुल और अपने मन के अनर्गल विचारों के कारण उसे सुन नहीं पाते, और फिर हम यह कहकर अपनी नासमझी छिपाते हैं कि कुछ भी तो नहीं है इस दुनिया में सिवाय इस दिखावे के। मैं एक बार गहरे सिमरन में बैठा था। मेरे शरीर की सारी हरकतें रुक गई थीं, मेरी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं, और मेरे दिमाग की वह चहल पहल जो हर पल हजारों विचार पैदा करती रहती है, अचानक थम गई थी। और उस शांति में मैंने पहली बार उस शब्द की आवाज सुनी, जैसे कोई सितार बहुत धीरे और मीठे सुर में बज रहा हो, या फिर कोई बांसुरी बिना किसी के फूंकने के खुद ही गूंज रही हो। और उस आवाज ने मुझे ऐसा खींचा कि मैं अपने शरीर के बंधनों को भूल गया और एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां न कोई दिन था न रात, न कोई सुख था न दुख, बस एक अथाह शांति थी। और उस शांति के बीच में एक ज्योति थी जो मुझे बुला रही थी। मैं घबरा गया, क्योंकि मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। मैंने सोचा कि शायद मैं मर गया हूं या मेरा दिमाग काम करना भूल गया है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे सतगुरु ने मुझसे कहा था कि यही तो असली यात्रा है, भीतर की यात्रा, जहां तुझे अपने अहंकार का अंत करना है और उस प्रकाश से जुड़ना है जो सदा से तेरे भीतर विद्यमान है। धीरे धीरे मैंने उस अनुभव को स्वीकार किया और मैंने उस ज्योति के साथ अपनी सूरत को जोड़ दिया, और तब मैंने देखा कि मेरे भीतर से एक एक करके मेरे सारे पाप,
मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे छिपे हुए डर सब बाहर निकल रहे थे और उस ज्योति में जलकर राख हो रहे थे। और मैं बिना किसी आग और बिना किसी पूजा के शुद्ध हो रहा था, सिर्फ उस शब्द के साथ, अपने सूरत के मिलन से। उस दिन के बाद मेरा सिमरन एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। अब मैं बैठता तो मुझे अपने भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती थीं, और उन आवाजों में सबसे स्पष्ट आवाज मेरे सद्गुरु की होती थी, जो मुझे हर पल दिशा दे रहे थे, बिना किसी शब्द के, बिना किसी वाक्य के, बस एक ऊर्जा के रूप में जो मेरी समझ में आ जाती थी। उसी दौर में मैंने एक अद्भुत घटना देखी, जब मेरे एक मित्र ने, जो बहुत दिनों से मुझसे नाराज था, वह अचानक मेरे पास आया और उसने कहा कि वह जानना चाहता है कि उसकी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। उसने कहा कि उसने हर तरह के उपाय किए, हर तरह के उपदेश सुने, बहुत से विद्वानों से मिला, लेकिन उसके मन का कोहरा छोड़ता ही नहीं है। और उसने मुझसे पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम इतने शांत रहते हो, जबकि तुमने सब कुछ खो दिया है। मैंने उससे कहा कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बस अपने सद्गुरु के दिए हुए नाम को हर सांस में बसाए रहता हूं, और उस नाम की बदौलत मेरा मन विक्षिप्त नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर संकट में वह सद्गुरु मेरे साथ है, और जो उसके साथ है, उसे किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि वह भी यही करना चाहता है, लेकिन उसका मन बार बार भटकता है। वह कुछ देर सिमरन करता है, तो फिर उसे लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों ना कुछ और किया जाए। और मैंने समझाया कि इसी भटकाव का नाम संसार है, और जब तक हम इस भटकाव को रोकने के लिए खुद एक और भटकाव पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकते। और वह स्थिरता केवल निरंतर अभ्यास से आती है, क्योंकि यह मन हजारों जन्मों का आदी है कि वह बाहर की दुनिया के झमेलों में उलझा रहे, और उसे भीतर की ओर मोड़ना एक बहुत बड़ा संघर्ष है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैंने उसे अपने अनुभव से बताया कि शुरू में मुझे भी बहुत कठिनाई हुई थी। मेरा मन हर बार मुझे धोखा देता था, मुझे यकीन दिलाता था कि तुम कुछ हासिल नहीं कर रहे, तुम तो बस समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं दृढ़ हुआ, वैसे वैसे मेरे सिमरन में एक मिठास आती गई, और वह मिठास अब इतनी बढ़ चुकी है कि बिना सिमरन के मेरा एक पल भी नहीं कटता। मेरे मित्र ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह भी यह कोशिश करेगा, और कुछ महीनों बाद जब वह मुझसे मिला, तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा कि अब उसे समझ में आ गया है कि सच्चा सुख कहाँ छिपा है, और वह उसी राह पर चल रहा है। यह देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ कि सद्गुरु की कृपा केवल मुंह तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सब पर बरस रही है। बस जरूरत है उस कृपा को पहचानने की और उसे अपने जीवन में उतारने की। इस भाग के मध्य में एक ऐसा प्रसंग आया जिसने मुझे और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया, और वह था एक युवा व्यक्ति का मिलना जो बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने उसे निराश कर दिया था, और वह मरने के डर से इतना विक्षिप्त हो चुका था कि वह न तो खा पा रहा था और न ही सो पा रहा था। उसके माता पिता मेरे पास लाए, और उन्होंने कहा कि तुम कुछ करो, शायद तुम्हारे सद्गुरु की कृपा से इसकी जान बच जाए। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, न मेरे सद्गुरु ऐसी चीजों में विश्वास रखते हैं, लेकिन हाँ, अगर यह व्यक्ति सिमरन कर ले, तो उसे मृत्यु के डर से मुक्ति मिल सकती है, चाहे वह जीवित रहे या न रहे, क्योंकि असली रोग उसकी बीमारी नहीं है, बल्कि उसका मृत्यु का भय है। मैंने उस युवक से कहा कि तू सिर्फ कुछ दिनों के लिए यह नाम दोहरा, सुबह शाम, बैठकर, लेटकर, चलते हुए, जैसे भी हो, और देख क्या होता है, क्योंकि इस नाम में वह शक्ति है जो तेरे दिल के हर डर को बाहर निकाल सकती है, बशर्ते तू पूरे मन से करे। उस युवक ने मेरी बात मानी, और उसने सिमरन शुरू कर दिया। पहले उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन उस नाम की मिठास में घुलने लगा, और उसका भय कम होने लगा। 1 महीने बाद जब वह फिर डॉक्टर के पास गया, तो चिकित्सक हैरान रह गए, क्योंकि उसकी तबीयत में सुधार के वे लक्षण दिख रहे थे जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मन शांत होता है और भय समाप्त होता है, तो शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। और यह सब सिर्फ सिमरन के कारण हुआ था, बिना किसी दवा या उपाय के। उस युवक ने मुझे बताया कि अब वह हर दिन सिमरन करता है, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि एक नाम उसके जीवन को कैसे बदल सकता है। और उसने कहा कि अब वह कभी भी बाहरी रस्मों या पूजा पाठ में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने ही भीतर वह ताकत मिल गई है जिसकी तलाश में वह बरसों भटकता रहा था।
इस घटना ने मुझे फिर से विश्वास दिलाया कि सद्गुरु का मार्ग ही सच्चा मार्ग है और उस मार्ग पर चलने वाले को न तो बीमारी डरा सकती है, न मृत्यु, न कोई और संकट, क्योंकि वह उस मूल से जुड़ चुका है जो सबका पालन करता है। जब मैं इन सब घटनाओं के बीच अपने सिमरन में और अधिक गहरा हुआ, तो मुझे अपने जीवन के कुछ उन पुराने कर्मों के बारे में पता चला, जिन्हें मैंने बहुत पहले दबा दिया था और सोचा था कि वह कभी सामने नहीं आएंगे। लेकिन उस शब्द की तेज रोशनी में वह सब एक एक करके बाहर निकलने लगा और उस वक्त मुझे बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मैंने अपने अतीत के उन कुकर्मों को देखा जो मैंने जाने अनजाने किए थे। और मुझे लगा कि अब मैं इस पाप के बोझ को कैसे उठाऊंगा। लेकिन मेरे सद्गुरु ने मुझे उसी समय आभास दिया कि सिमरन की आग में ये सब पाप जल जाते हैं। बस शर्त यह है कि तू अपने उन कर्मों को स्वीकार कर और उनका पछतावा करते हुए फिर से मेरे नाम में लीन हो जा, क्योंकि मेरा नाम ऐसा है कि उसे पकड़ने वाले के सारे घाव भर जाते हैं, चाहे वह कितने ही पुराने क्यों न हों। मैंने रोते हुए उस सद्गुरु से प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दे और मुझे फिर से अपना नाम पकड़ने की शक्ति दे। और फिर मैंने अपना सिमरन और भी प्रबल कर दिया। अब मेरे लिए कोई अपराध बहुत बड़ा नहीं था, कोई गलती बहुत घातक नहीं थी, क्योंकि मैं जान गया था कि इस नाम की महिमा अपरंपार है और यह हर घाव पर मरहम लगा सकता है, बशर्ते हम पूरे मन से उसकी शरण में जाएं। मैंने उन दिनों बहुत से लोगों को देखा जो अपने पापों के बोझ तले दबे हुए थे और वह बाहरी उपायों से उस बोझ को हल्का करना चाहते थे, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता था, क्योंकि वह पाप के घाव को छुपाना चाहते थे, उसे साफ नहीं करना चाहते थे। और मैं उनसे यही कहता हूं कि सिमरन के सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि जब तुम सिमरन करते हो तो तुम अपने अंदर उस शक्ति को आमंत्रित करते हो जो सब कुछ साफ कर सकती है, और उसके सामने तुम्हारी कोई गलती छुपी नहीं रहती और न ही कोई शिकायत बचती है। बस एक निर्मलता बचती है जो सब द्वेष को मिटा देती है। हे सखी, इस तीसरे भाग में मैंने अपनी सूरत को शब्द से जोड़ते हुए जो अनुभव किए, वह शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन तू अपने भीतर उस नाद को सुन लेगी, उस दिन तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब तू समझ जाएगी कि असली किस्मत का राज यही है कि इंसान अपने भीतर के उस सत्य से जुड़ जाए जो कभी बदलता नहीं और जो हर बदलाव का मूल कारण है। और उस मूल से जुड़कर तू जीवन के हर तूफान में शांत रह सकती है, बिना किसी बाहरी सहारे के। अब मैं इस यात्रा के चौथे पड़ाव पर आता हूं, जहां मेरे जीवन की धारा ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। और वह मोड़ था उस अपार सद्गुरु कृपा का सीधा अनुभव, जो सभी कर्मों के लेखों को मिटा सकता है और एक नई शुरुआत दे सकता है, बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बस अपने भीतर के सिमरन के बल पर। इस पड़ाव पर मैं पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुका था और मेरे मन की बेचैनियां बहुत हद तक शांत हो गई थीं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे क्षण आते थे जब मुझे लगता था कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या कोई और अधिक सरल रास्ता है, क्या मैं अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं। और इन्हीं शंकाओं के बीच एक दिन मैं गहरे ध्यान में बैठा तो मुझे अपने सद्गुरु के दर्शन हुए। लेकिन उन दर्शनों में कोई रूप नहीं था, कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ एक अद्वितीय प्रकाश था। और उस प्रकाश में मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरी सारी शंकाएं एक एक करके पिघल रही हों और मेरे अंदर एक अटूट विश्वास पैदा हो रहा हो। यह विश्वास कि बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी चमत्कार के, मेरा सिमरन ही मेरे लिए पर्याप्त है और वह मुझे उस पार ले जाएगा जहां कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। उस दिन के बाद मेरे सिमरन का तरीका ही बदल गया। अब मैं सिर्फ नाम नहीं दोहराता था, बल्कि मैं उस नाम में डूब जाता था, मानो मैं एक बूंद हूं और वह नाम सागर है और मुझे अपने अस्तित्व का कोई एहसास नहीं रहता था, केवल वह नाम रह जाता था। और इस अवस्था को प्राप्त करने में मुझे जो शांति मिलती थी, वह शांति मैंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की थी। इसी समय मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया, जब मुझ पर एक ऐसा आरोप लगा जो बिल्कुल झूठा था और समाज के लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया। वहां तक कि जिन लोगों ने मुझसे सिमरन सीखा था, उनमें से कुछ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका नाम भी बदनाम न हो जाए। मैं बेहद अकेला हो गया था। मेरे पास कोई था नहीं, लेकिन मैं पहले से बिल्कुल अलग था, क्योंकि मुझे अब अपने अकेलेपन का डर नहीं था। मैं जानता था कि सतगुरु मेरे साथ हैं और जब वह साथ हैं तो पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने उस संकट में अपना सिमरन और भी तीव्र कर दिया और मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, न किसी को बुरा भला कहा, न किसी से बदला लेने की सोची। बस चुपचाप अपने सिमरन में लगा रहा और धीरे धीरे वह सारा झूठा आरोप अपने आप साबित हो गया कि वह झूठा है। और जिन लोगों ने मुझसे मुंह फेरा था, वे सब शर्मिंदा होकर मेरे पास आए और मुझसे क्षमा मांगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि मैं जानता हूं कि डर और लोभ की वजह से इंसान कुछ भी कर सकता है और मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। मैं तो बस अपने सद्गुरु का नाम ले रहा था और वह नाम ही मेरी ढाल बना रहा। इस घटना ने मुझे यह समझाया कि सिमरन का असली चमत्कार यह नहीं है कि वह हमारे संकटों को दूर कर दे, बल्कि यह है कि वह हमें उस स्तर पर पहुंचा देता है जहां हम संकटों से नहीं घबराते। हम हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो इंसान संकटों से नहीं घबराता, उसकी किस्मत बदलना तो दूर की बात है, बल्कि वह स्वयं अपनी किस्मत का विधाता बन जाता है। इस चौथे भाग में मैं एक ऐसे अद्भुत अनुभव को साझा करना चाहूंगा जिसने मेरे सारे संदेह हमेशा के लिए दूर कर दिए। और वह था एक रात का सिमरन, जब मैं बहुत बीमार था और मेरा बुखार इतना तेज था कि मैं उठ भी नहीं सकता था। मेरा शरीर जल रहा था और मेरे दिमाग में तरह तरह के भ्रम पैदा हो रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने उस नाम को नहीं छोड़ा। मैं अपने होंठ हिलाता रहा और बस उसी नाम का जाप करता रहा। और धीरे धीरे मुझे लगा जैसे कोई ठंडी हवा मेरे शरीर के हर हिस्से में प्रवेश कर रही है। मेरा बुखार उतरने लगा और मेरे शरीर से निकलते उस पसीने के साथ मेरे सारे दर्द भी बाहर निकल गए। और सुबह तक मैं पूरी तरह स्वस्थ था, मानो कभी बीमार ही न रहा हो। मैंने उस दिन सोचा कि जब एक नाम इतना कुछ कर सकता है, तो फिर हमें और किसी चीज की जरूरत ही क्या है। हमारे अंदर ही वह सारी शक्तियां मौजूद हैं जो हमें हर प्रकार के रोग और दुख से बचा सकती हैं, बशर्ते हम उस नाम को पूरे विश्वास और प्रेम के साथ धारण करें। मैंने यह अनुभव बहुत से लोगों को बताया, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि तुम बीमार पड़ो तो दवा मत लेना, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी उपाय को बदनाम करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि सिमरन की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह हर मुश्किल में तुम्हारा सहारा बन सकती है, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक। और इस सहारे के लिए तुम्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन के बाद मैंने प्रण लिया कि जब तक यह शरीर है, मैं इस नाम का जाप करता रहूंगा, और जब यह शरीर छूटेगा तब भी यह नाम मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तो स्वयं सद्गुरु का स्वरूप है, और जिसने इस नाम को अपना लिया, उसने सब कुछ अपना लिया। इसी बीच मेरी मुलाकात एक बूढ़े संत से हुई, लेकिन वह संत किसी मठ या आश्रम में नहीं रहता था, न ही वह किसी पूजा का पुजारी था। वह बस एक साधारण सा फकीर था जो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था और हर दिन सिमरन करता था। उससे बात करके मुझे लगा कि यह सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि उसकी आंखों में वह शांति थी जो किताबों से नहीं आती। उसकी बातों में वह प्रेम था जो उपदेशों से नहीं आता। और मैंने उससे पूछा कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, तो उसने कहा, बेटा, मैंने कुछ हासिल नहीं किया। मैंने तो बस अपना सब कुछ खो दिया। मैंने अपना अहंकार खोया, अपनी इच्छाएं खोई, अपने रिश्ते खोए, अपने दिखावे खोए। और जब मैंने सब कुछ खो दिया, तो मुझे वह मिल गया जो कभी खोया नहीं जा सकता, और वह है सद्गुरु का नाम। उनके उन शब्दों ने मुझे झकझोर कर रख दिया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने बहुत कुछ त्याग दिया है, लेकिन उनके सामने मेरा त्याग बहुत छोटा था। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकता हूं, और उन्होंने कहा, जरूर, क्योंकि यह स्थिति किसी एक के लिए आरक्षित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने सतगुरु के नाम को पूरे दिल से पकड़ लेता है। और इस नाम के सामने न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न कोई पढ़ा है, न कोई अनपढ़। बस होना चाहिए एक निष्कपट प्रेम। उस दिन के बाद मैंने उस संत को अपना आदर्श मान लिया और उनकी तरह ही सादगी से रहने लगा। न किसी से कुछ मांगना, न किसी को कुछ सिखाना, बस अपना सिमरन करना, और जो भी मुझसे मिलता उसे यही बताना कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपा है, और उसे पाने का सबसे सरल मार्ग है सद्गुरु के नाम का सिमरन। मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, मेरे आसपास के लोग भी धीरे धीरे प्रभावित हो रहे थे। वह देख रहे थे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति बिना किसी बाहरी साधन के इतना शांत और संतुलित हो सकता है, और वह भी वही सिमरन करने लगे। और मुझे खुशी होती थी कि सद्गुरु का यह नाम और फैल रहा है, और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह तो उसी सद्गुरु की कृपा है जो सबको एक साथ जोड़ रही है।
हे सखी, चौथा भाग यहां समाप्त होता है, लेकिन अभी बाकी है एक और गहरा रहस्य जो मैं तुझे 5वें भाग में बताऊंगा, क्योंकि उस रहस्य के बिना यह कहानी अधूरी है। और उस रहस्य को जानने के बाद ही तू पूरी तरह से समझ पाएगी कि असली किस्मत का राज क्या है और उसे कैसे अपने हाथों में लिया जा सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, केवल सिमरन के बल पर। अब मैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं, जहां मुझे वह सब कुछ समझ में आया जो मैं सालों से समझने के लिए तरस रहा था। और वह समझ थी कि किस्मत की असली चाबी हमारे अपने ही हाथ में है, बशर्ते हम उस चाबी को पहचानना सीख लें। और वह चाबी है हमारा सिमरन, हमारा सद्गुरु के नाम के साथ जुड़ाव, हमारी सूरत का शब्द से एक मिलन। इस अंतिम भाग में मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे मैंने उस परम शांति को अनुभव किया, जहां न कोई मैं था, न कोई तू था, बस एक अद्वितीय चैतन्य था जो सब कुछ था। और उस चैतन्य में डूबकर मैंने अपनी किस्मत के उतार चढ़ाव को एक नाटक की तरह देखा, जिसमें मैं सिर्फ एक पात्र था और उस नाटक के निर्देशक थे मेरे सद्गुरु। और जब मैंने खुद को उस निर्देशक के हाथों में पूरी तरह से सौंप दिया, तो मुझे अब किसी भी चीज की चिंता नहीं रही, क्योंकि मैं जान गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक हो रहा है, चाहे वह मेरे हिसाब से हो या ना हो, क्योंकि मेरा हिसाब तो केवल मेरी सीमित समझ का उत्पाद था, जबकि सद्गुरु का हिसाब विराट था। और उस विराटता में मेरी छोटी छोटी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं था। मैंने उस दिन के बाद जीवन को बिल्कुल नई नजर से देखना शुरू किया। मैंने हर परिस्थिति में सद्गुरु का ही हाथ देखा, हर दुख में उनकी परीक्षा, हर सुख में उनकी कृपा। और धीरे धीरे मेरे भीतर की वह पीड़ा जो मुझे अपनी बदकिस्मती पर सताती थी, पूरी तरह से समाप्त हो गई। क्योंकि अब मैं अपने आप को बदकिस्मत नहीं समझता था, बल्कि मैं समझता था कि यह सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे होना चाहिए, और मेरा काम सिर्फ सिमरन करना है। बाकी सब कुछ उस सद्गुरु के हाथों में है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मैंने पाया कि मेरा पुराना जीवन, जिसमें मैं बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में लगा रहता था और जिसमें मैं हर पल किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था, वह कितना व्यर्थ था। क्योंकि जो चीजें मैंने इकट्ठी की थीं, वह सब कहीं की नहीं रह गई थीं, लेकिन जो नाम मैंने सिमरन के द्वारा इकट्ठा किया था, वह मेरे साथ था और हमेशा रहेगा। और उसी नाम के कारण मैं उस अमर सुख को प्राप्त कर चुका था, जिसके लिए लोग जन्मों जन्म तरसते हैं। मैंने यह भी देखा कि जो लोग बाहरी रस्मों और दिखावों में उलझे हुए थे, वह कभी इस सत्य तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका सारा ध्यान बाहर लगा रहता है और वह यह नहीं समझ पाते कि असली यात्रा भीतर की है। और उस भीतर की यात्रा का एकमात्र जरिया है सिमरन, भजन और सुरत का शब्द से मिलन। मैंने अपने जीवन का अंतिम समय पूरी तरह से इसी सिमरन में लगा दिया, और मेरे आसपास के लोगों ने देखा कि मैं कैसे एक बेहद दुखी और बेचैन व्यक्ति से एक शांत और संतुष्ट आत्मा में बदल गया हूं। और वह सब केवल सिमरन के कारण हुआ, न कि किसी चमत्कारी घटना या बाहरी उपाय के कारण, क्योंकि सिमरन ही सबसे बड़ा चमत्कार है, और जो इसे समझ जाता है वह इस जीवन में ही मुक्त हो जाता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, हे सखी, तू कब तक अपनी किस्मत को कोसेगी? कब तक यह कहेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ? कब तक तू बाहर के सहारे ढूंढती रहेगी? क्या तू नहीं जानती कि तेरे अंदर ही वह राज छिपा है, जिसे पाकर तू अपनी किस्मत को पलट सकती है? और वह राज है सद्गुरु के नाम की महिमा, जो हर दरिद्रता को हर सकता है, हर अज्ञानता को मिटा सकता है, हर कष्ट को समाप्त कर सकता है। मैं यह नहीं कहता कि सिमरन करने से तेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, बल्कि मैं यह कहता हूं कि सिमरन के बल पर तू उन दुखों को इतनी सहजता से सह लेगी कि वह तुझे दुख ही नहीं लगेंगे, बल्कि वह तेरे विकास की सीढ़ियां बन जाएंगे, और तू हर एक दुख से निकलकर और भी अधिक मजबूत और शांत होकर बाहर आएगी। मैंने अपने जीवन में इस सत्य को हजारों बार परखा है। मैंने हर संकट में पहले सिमरन किया और फिर देखा कि वह संकट अपने आप हल होता गया, या फिर उस संकट ने मुझे इतना बड़ा उपहार दे दिया कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और यह सब बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी तीरथ के, बस एक नाम के सहारे, उसी नाम के जो मेरे सद्गुरु ने मुझे दिया था, जो सबसे बड़ा रत्न है, जो सबसे बड़ी पूंजी है, और जो कभी चोरी नहीं हो सकता, कभी जल नहीं सकता, कभी खोया नहीं जा सकता। मैं आज इस साखी को इसलिए कह रहा हूं ताकि तू जाग जाए, हे सखी, ताकि तू उस नींद से उठ जाए जिसमें तू सोचती है कि तेरा भाग्य तो तेरे हाथ में नहीं है,
बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है। जबकि सच यह है कि तेरा भाग्य तो हर पल तेरे अपने विचारों और तेरे अपने सिमरन से बन रहा है। और अगर तू अपने विचारों और अपने सिमरन को बदल देगी, तो तेरी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। बिना किसी उपाय के, बिना किसी जतन के, बस स्वाभाविक रूप से, जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। हम सब उसी अनंत चेतना के अंश हैं, और उस चेतना से जुड़ने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है सतगुरु के नाम का सिमरन। क्योंकि वह नाम कोई साधारण नाम नहीं है, वह तो स्वयं सतगुरु हैं। और जब हम उस नाम को पूरे प्रेम से दोहराते हैं, तो हम साक्षात उनसे जुड़ जाते हैं, और उस जुड़ाव में सब कुछ संभव हो जाता है। वह हमारे जीवन के हर सूखे पेड़ को हरा भरा कर सकता है। वह हमारे मन के हर जख्म को भर सकता है। वह हमें उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां से यह सारा संसार एक छोटा सा खेल लगने लगता है, जिसमें हम बस एक पात्र हैं, और असली हम वह है जो उस नाम के साथ एक हो चुका है। अंत में मैं यही कहूंगा कि तू जल्दी कर, हे सखी, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा है, और इसमें इतने सारे धोखे हैं। हर कोई तुझे कुछ न कुछ बेचने आएगा। हर कोई तुझे किसी न किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन सतगुरु का नाम ही एक ऐसा सत्य है जो तुझे कभी धोखा नहीं देगा, और वही तेरी असली किस्मत है। मैंने इस साखी में तुझे अपने जीवन की कहानी सुनाई है। उस कहानी में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई चमत्कार का झूठा दावा नहीं है। सिर्फ एक सत्य है, और वह सत्य यह है कि सिमरन ही सब कुछ है। और जिसने यह समझ लिया, उसने सब कुछ समझ लिया। और जिसने इस सिमरन को अपना जीवन बना लिया, उसकी किस्मत संसार की हर लकीर से ऊपर उठ जाती है। क्योंकि अब वह उस हाथ में है जो सारी लकीरें लिखने वाला है, और वह हाथ है सतगुरु का। तो आज ही से शुरू कर। बैठ जा किसी कोने में, अपनी आंखें बंद कर, अपने सतगुरु के नाम को अपनी सांसों के साथ मिला दे, और देख कैसे धीरे धीरे तेरी दुनिया बदलती है, तेरे अपने देखते देखते, बिना किसी बड़े उपद्रव के, बस सहजता से, जैसे फूल खिलता है, जैसे सुबह होती है। यही है किस्मत का असली राज, और यही है मेरी इस साखी का सार। अब तू जो करना है कर, लेकिन यह मत भूल कि तू जब भी डरे, जब भी दुखी हो, जब भी अकेला लगे, तो बस इस नाम को थाम लेना, और यह नाम तुझे उस पार ले जाएगा जहां ना कोई किस्मत है, ना कोई बदकिस्मती, सिर्फ एक अनंत आनंद है। वही आनंद जिसके लिए हम सब पैदा हुए हैं, और जिसे पाने का सीधा रास्ता सदगुरु के सिमरन से होकर जाता है। इतना कहने के बाद मैं अपनी यह साखी यहीं पर पूरी करता हूं। लेकिन यह साखी तभी पूरी होगी जब तू इस सिमरन को अपना लेगी। बाकी सब तो शब्दों का खेल है। असली बात तो तेरे अंदर के उस परिवर्तन की है, जो तब होगा जब तू वास्तव में सिमरन में डूबेगी। हे सखी, यही मेरी तुमसे अंतिम प्रार्थना है कि तू इस रास्ते पर चले, और एक न एक दिन तुझे भी वही अनुभूति होगी जो मुझे हुई है। और तब तू जान जाएगी कि यह सब कुछ बस एक लीला थी, और उस लीला के पार जो सत्य है, वही हमारा असली घर है। और उस घर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सिमरन है, भजन है, सतगुरु का नाम है, और कुछ नहीं संगत जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें राधा स्वामी जी।